बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट, जिसके तहत सारे युवाओं को एक स्टार्टअप सीड फंड दिया जाता है 10 लाख रुपए का। उसके बाद पोस्ट सीड फंड दिया जाता है 15 लाख रुपए का। और उसके बाद अगर वो 50 लाख रुपए फंडिंग उठाते हैं फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट, कैटेगरी 1 वेंचर कैपिटलिस्ट से, तो उन्हें फिर और 50 लाख रुपए का जो है ग्रांट मिलता है बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट से, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर 10 लाख से 1.25 करोड़ तक की उनके पास फंडिंग अपॉर्चुनिटीज है। तो एक नायाब अवसर है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों की एक परिकल्पना है कि राज्य में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, स्टार्टअप्स को एक नई ऊंचाई पर ले जाया जाए और उन्हें न सिर्फ नौकरी पाने वालों बल्कि नौकरी देने वालों की कतार में एक लंबी श्रृंखला बनाई जाए। तो कुल मिलाकर उद्यमियों को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला हुआ। इस अवसर पर हम लोगों ने मारवाड़ी कैटलिस्ट के फाउंडर को यहाँ पर बुलाया है। स्टार्टअप्स को यह बताया जाएगा कि वो अपनी पिचिंग कैसे करें, फंडिंग कैसे लें, अपने स्टार्टअप्स को स्केल अप कैसे करें, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को स्थापित कैसे करें, बिजनेस कनेक्ट कैसे एस्टैब्लिश करें और बिहार में उद्यमिता को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए, एक नया आयाम स्थापित करने के लिए ऊर्जा, ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। We have the founder Ajit Singh, who is the best moderator. He is really the icon of Bihar. Okay, who is entrepreneur as well. आज कौन सा प्रोग्राम आयोजित किया गया है और इसका मकसद क्या है? नमस्कार। आज CIMP और CIMP BIIF के संयुक्त तत्वावधान में बीहब मौर्यालोक में इग्नाइट 3 कार्यक्रम का आयोजन विश्व उद्यमिता दिवस पर किया गया है। इस अवसर पर आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री आलोक रंजन घोष साहब, जो कि निदेशक हैं उद्योग विभाग के, वो आज आए थे और हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन बिहार में उद्यमिता को नई दिशा और नई दशा प्रदान करने के लिए की गई है। आज चूंकि विश्व उद्यमिता दिवस है तो अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय परिदृश्य में तेजी से बदलाव हो रहा है और उद्यमियों को राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए वो कौन कौन से मूल कारक हैं, तत्व हैं, ताकि उन्हें ज्ञान और कौशल प्रदान किया जाए, ताकि वे जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा है और जो राजकीय स्तर की प्रतिस्पर्धा है, उसमें वो अपने जो स्टार्टअप्स हैं उनको स्थापित कर सकें और तकनीकी रूप से खुद को जो है मजबूत बना सकें, डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकें, ग्लोबल जो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नेशनल फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वेंचर कैपिटल की फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट की फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसमें कैसे कनेक्ट करें, अधिक से अधिक वो फंडिंग ऑप्शंस को लिवरेज करके अपने जो क्रियाकलाप हैं उसको कैसे एक नई ऊंचाई पर ले जाएं और उद्यमिता को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, पूरे राज्य में लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, छात्र एवं छात्राओं में जो एक होड़ लगी हुई है कि हम कैसे अधिक से अधिक नौकरी पा सकें, उससे बढ़िया उन्हें नौकरी पाने वालों की बजाय उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर नौकरी देने वालों की कतार में खड़ा करने की एक नायाब परंपरा शुरू हुई है बिहार में। और बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट, जिसके तहत सारे युवाओं को एक स्टार्टअप सीड फंड दिया जाता है 10 लाख रुपए का। उसके बाद पोस्ट सीड फंड दिया जाता है 15 लाख रुपए का। और उसके बाद अगर वो 50 लाख रुपए फंडिंग उठाते हैं फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट, कैटेगरी 1 वेंचर कैपिटलिस्ट से, तो उन्हें फिर और 50 लाख रुपए का जो है ग्रांट मिलता है बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट से, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर 10 लाख से 1.25 करोड़ तक की उनके पास फंडिंग अपॉर्चुनिटीज है। तो एक नायाब अवसर है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों की एक परिकल्पना है कि राज्य में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, स्टार्टअप्स को एक नई ऊंचाई पर ले जाया जाए और उन्हें न सिर्फ नौकरी पाने वालों बल्कि नौकरी देने वालों की कतार में एक लंबी श्रृंखला बनाई जाए। तो कुल मिलाकर उद्यमियों को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला हुआ। इस अवसर पर हम लोगों ने मारवाड़ी कैटलिस्ट के फाउंडर को यहाँ पर बुलाया है और वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, सक्सेसफुल वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। तो
न सिर्फ उन्हें ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए बुलाया गया है, बल्कि वो यहाँ के स्टार्टअप्स को देखें और निवेश की संभावनाओं के बारे में बताएं और निवेशक किन किन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं उसके बारे में भी वो विस्तार से बताएं। तो कुल मिलाकर बिहार के उद्यमियों को वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड कैसे लिया जाता है इत्यादि विभिन्न विषयों पर आज देश के प्रमुख विशेषज्ञ यहाँ पर आए हुए हैं। पैनल डिस्कशन होगा। स्टार्टअप्स को यह बताया जाएगा कि वो अपनी पिचिंग कैसे करें, फंडिंग कैसे लें, अपने स्टार्टअप्स को स्केल अप कैसे करें, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को स्थापित कैसे करें, बिजनेस कनेक्ट कैसे एस्टैब्लिश करें और बिहार में उद्यमिता को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए, एक नया आयाम स्थापित करने के लिए ऊर्जा, ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। बहुत सारे युवा होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं बिहार में, लेकिन वो कर नहीं पाते, बहुत सारे उनको परेशानी आती है। आप लोग उसको कैसे पुशअप कर रहे हैं? धन्यवाद। अच्छा सवाल है। इस दिशा में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने पूरे राज्य में ढेर सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हैं। गांधी मैदान में जीरो लैब की स्थापना की गई है। CIMP BIIF की स्थापना CIMP के द्वारा की गई है, जहां पे जो भी लोग अपना नया उद्यम शुरू करना चाहते हैं वो चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान में आएं और यहाँ पर CIMP BIIF की ऑफिस है, वहाँ पर संपर्क करें। उन्हें पूरी तरह से गाइड किया जाता है कि आप अपने नए बिजनेस को कैसे एस्टैब्लिश करें, बिजनेस प्लान कैसे बनाएं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट से फंडिंग कैसे लें, स्टार्टअप इंडिया से फंड कैसे लें, देश के अन्य स्टार्टअप इकोसिस्टम से फंड कैसे लें, एंजल इन्वेस्टर से फंड कैसे लें, बैंक से फंडिंग कैसे लें, सिडबी से कैसे अपने फंडिंग कर सकें। तो पूरे देश में कहीं से भी उनको अगर फंडिंग लेना हो, अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना हो, तो इसके लिए नए जो स्टार्टअप करने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको बताया जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान देश के उन गिने चुने बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में है। इसकी रैंकिंग टॉप 125 बिजनेस स्कूल्स में एज पर NIRF रैंकिंग, तो जिसमें हमारा एक 2 साल का कार्यक्रम है PGDM IEV, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत छात्रों को 2 साल जो है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की जो है डिटेल ट्रेनिंग दी जाती है और उनको न सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि उनको फंडिंग के बारे में भी गाइडेंस दिया जाता है, मेंटरिंग की जाती है। तो पहले साल में उन्हें विस्तार से थियोरेटिकल नॉलेज दी जाती है और दूसरे साल में उनके बिजनेस को फंडिंग करा के उसको स्केल अप करने के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी फीस 2 साल की 6 लाख है, जिसमें कि छात्राओं को SC ST डिसेबल्ड जो हैं दिव्यांगजन हैं उनको 90% स्कॉलरशिप है और OBC जनरल कैटेगरी और जो मेल कैटेगरी है उनको 80% स्कॉलरशिप। तो देश का अपने आप में एक अनूठा पाठ्यक्रम है जिसमें कि युवाओं को, खास करके मेल्स को और जनरल और OBC कैटेगरी को 80% स्कॉलरशिप दी जाती है, महिलाओं को SC ST और दिव्यांगजन को 90% स्कॉलरशिप दी जाती है। तो मात्र 10% और 20% फीस देकर वो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और वेंचर डेवलपमेंट का वो कार्यक्रम कर सकते हैं और अपने आप को एक सफल उद्यमी के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। तो बिहार राज्य में यह अपने आप एक पहला संस्थान है, चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान, जिसने इस नायाब पाठ्यक्रम को संचालित कर रहा है। और इसके लिए मैं उद्योग विभाग, बिहार सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जिन्होंने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है, ताकि बिहार में उद्यमियों को और स्टार्टअप्स को, इनोवेशन इकोसिस्टम को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की एक जो मौका मिला है CIMP संस्थान को, चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना को। बहुत सारे उद्यमी हैं जो अब परेशान हैं, अपने रोजगार बंद करने चाहते हैं, उनको क्या संदेश है? कैसे स्टेबल करें, कैसे ग्रो करें? थोड़ा सा प्रश्न में बदलाव होगा। बहुत सारे उद्यमी जो हैं वो तेज गति से अपने बिजनेस को ले जा रहे हैं। परेशान अब बिल्कुल न के बराबर हैं, कारण कि जो बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के अंतर्गत ऑपरेट हो रहा है, तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको तेज गति से सपोर्ट दिया जा रहा है। उनको 10 लाख की फंडिंग इनिशियल मिल रही है, 15 लाख का पोस्ट सीड फंड उनको दिया जा रहा है ताकि वो अपने व्यवसाय को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। ये खासकर उनको मिलता है जिन्होंने कम से कम 20 लाख तक की अपनी रेवेन्यू जनरेट की है। उसके बाद समय समय पर ढेर सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो आके देख सकें हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग कैसे दी जा सकती है। ढेर सारे उनको जो है नॉलेज सेशंस, मेंटरिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बिहार सरकार का उद्योग विभाग, CIMP BIIF, B-Hub
आईआईटी पटना भी एक बी हब ऑपरेट कर रहा है। तो कुल मिलाकर पूरी इकोसिस्टम है। हर कॉलेज में एक ई सेल की स्थापना की गई है, सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इंक्यूबेशन सेंटर और ई सेल की स्थापना की जा रही है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही स्ट्रांग इकोसिस्टम बिहार में बन रहा है, ताकि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो आत्मनिर्भर बन सके, तो उन्हें तेज गति से जो है सहयोग प्रदान किया जा रहा है, गाइडेंस प्रदान की जा रही है, मेंटरिंग प्रदान किया जा रहा है और फंडिंग सपोर्ट भी प्रदान किया जा रहा है। तो उन्हें एक बेहतरीन माहौल दिया जा रहा है। तो आप जो कह रहे हैं कि मुश्किलें हो रही हैं, उनके मुश्किलों को आसान करने की व्यवस्था हो रही है। हाल ही में एक 150 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स जो है उसके अंतर्गत स्टैब्लिश हुआ है सिडबी के सहयोग से। तो स्टार्टअप्स को अपने इंडस्ट्रीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए पूरा सहयोग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दे रहा है, सीआईएमपी और सीआईएमपी बीआईएफ दे रहा है। तो कुल मिलाकर आपको जानकर खुशी होगी कि जो लिंक्डइन पेज है स्टार्टअप बिहार का, उस पर 8000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। हाल ही में भी टाई, जो कि अमेरिका की बॉडी है, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, बहुत बड़ी एसोसिएशन है जिसने लगभग 1 ट्रिलियन का जो है वेल्थ क्रिएशन किया है, 25,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मेंटर किया है, उसका 62वां चैप्टर टाई पटना में स्टैब्लिश किया गया। देश भर में उसके 27 चैप्टर्स खुले और पूरे विश्व भर में 62वां चैप्टर पटना में खुला। तो कुल मिलाकर एक नायाब व्यवस्था बन रही है ताकि बिहार के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसको एक नई ऊंचाई पर ले जाया जाए, उनको अधिक से अधिक फंडिंग अपॉर्चुनिटीज प्रदान की जाए, स्केल अप करने के लिए जो भी मेंटरिंग चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो उनको कनेक्ट चाहिए, एक्सपोर्ट के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए, तो ढेर सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है ताकि वो अपने एक्सपर्टीज को आए और शेयर करें। सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को बुलाया जाता है ताकि वो बताएं कि बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने वाकई में स्टार्टअप की जर्नी को जिया है। उन्होंने स्टार्टअप्स के जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं, उन उतार चढ़ाव का कैसे सामना किया जाए, कैसे बहादुरी के साथ स्टार्टअप्स को डटे रहना है, मार्केट में कंपटीशन को कैसे बीट करना है, और एक बार अगर कोई फेलियर आती है उसके बाद दोबारा खड़े होकर एक नई स्टार्टअप शुरू कर दोबारा जो एक जुनून होना चाहिए। कहते हैं रगों में खून और दिल में जुनून दोनों बहुत जरूरी है एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने के लिए। तो कई बार उन्हें सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के साथ भी मेंटर कराया जाता है। ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स जिन्होंने फेलियर को चखा है तो बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी गलतियां की जिसके वजह से वो फेल हुए, ताकि उनको जो नए स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनको वो गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। तो कुल मिलाकर एक ऐसा सजीव, इनेबलिंग और कंड्यूसिव इकोसिस्टम बनाया जा रहा है ताकि स्टार्टअप्स को अपने जो स्टार्टअप्स हैं उसको नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए, नेशनली और इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बनने के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। और कुल मिलाकर अब आपको जानकर हैरत होगी कि देश और विदेश के कई सारे स्टार्टअप्स बिहार के मैन पावर से इनेबल्ड हैं। तो अब वो वापस बिहार में आना चाहते हैं, बिहार में स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिकॉज बिहार का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है बहुत तेज गति से आगे की ओर अग्रसर है। काफी तेज गति से फंडिंग हो रही है। लगभग 700 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स को बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट से फंडिंग दी गई है। लगभग 49 जो हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स और ई सेल्स स्टैब्लिश हो गए हैं और तेज गति से स्टैब्लिश हो रहे हैं। तो बिहार जो स्टार्टअप की इकोसिस्टम में काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है और आने वाले सालों में बिहार न सिर्फ देश के अग्रणी स्टार्टअप इकोसिस्टम में होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम स्थापित कर रहा होगा।